अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ENG 101 का क्विज़ नंबर 1 सॉल्व। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ये हैं कि आपके पास कोई एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए इस क्विज़ को स्टार्ट करने के लिए। और जो है आपको, अगर आप क्विज़ जो है एक दफ़ा स्टार्ट कर लेते हैं तो आप उसको बैक नहीं जा सकती, ठीक है। बैक आपने नहीं करना। तो हम करते हैं स्टार्ट क्विज़ करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट MCQs जो है वो आएगा कि थ्रो द। हमने क्या करना है, हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू है वो पुट करनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQ से। क्या है कि थ्रो द टू फिंगरप्रिंट्स वर क्वाइट, ठीक है। दो फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो सेम, क्वाइट, ठीक है। डैश दे वर नॉट अ परफेक्ट मैच सो नो आइडेंटिफिकेशन कुड बी मेड, ठीक है। कि अगर दो फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, बिल्कुल सेम नहीं होंगे, सिमिलर नहीं, ठीक है, सेम नहीं बल्कि आइडेंटिकल, एक ही तरह, एक ही, ठीक है। दो फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं होंगे तो वो एक परफेक्ट मैच नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, वो आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो सकती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आइडेंटिकल। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन हमारे पास MCQs नंबर 2 है। वो क्या है कि हमने चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो क्या है स्टेटमेंट कि आ पैलेस दैट मेक्स एंड सेल्स, ठीक है, एंड सेल्स पिज़्ज़ा इज़ कॉल्ड आ पिज़्ज़ेरिया, ठीक है। तो क्या है कि एक जगह है जहाँ पे पिज़्ज़ा जो है वो बनाया जाता है और उसको बेचा भी जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, पिज़्ज़ेरिया, ठीक है। तो हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये दोनों का ब्लेंड है, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है, दिस स्टेटमेंट, ठीक है, ये एक ऑप्शन है या फिर ये एक स्टेटमेंट जो है ये फैक्ट है। तो जी बिल्कुल जी, ये जो पज़ीरिया है अगर आप उसको गूगल करेंगे तो आपके पास आएगा। पज़ीरिया जो है वो एक प्लेस है जो पिज़्ज़ा को मेक करती है और सेल करती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज़ अ फैक्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है हम उसको सिलेक्ट करेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज़ अ फैक्ट, ये हकीकत है। पज़ीरिया जो है वहाँ पे पिज़्ज़ा जो है वो बनता भी है और सेल भी होता है। नेक्स्ट MCQs नंबर 3 है कि द ट्रेन हैज़ अराइव्ड डैश द स्टेशन। करेक्ट ऑप्शन हमने लगाना है, क्या है, एट, ऑन, ओवर, टू। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है कि द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन। ट्रेन जो है वो स्टेशन पर पहुंच चुकी है। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन। नेक्स्ट वन MCQs है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर प्रीजुडाइस। प्रीजुडाइस ये एक वर्ड है, इसका हमने क्या करना है, इसका हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम जो है वो फाइंड करना होता है। आपने मिस्टेक नहीं करनी, एक होता है सिनोनिम और एक होता है एंटोनिम। तो ये सिनोनिम नहीं है, ये एंटोनिम है, यानी कि प्रीजुडाइस जो वर्ड है इसका हमने उलट बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या है कि फेवर्ड, बेस, इम्पार्शियली या रेसिज्म, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम है वो है इम्पार्शियली, ठीक है, इम्पार्शियलिटी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसको आप गूगल भी करके चेक कर सकते हैं कि प्रीजुडाइस जो है उसका एंटोनिम क्या है, आपके पास आ जाएगा इम्पार्शियलिटी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन MCQs है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं, तो हमने इस स्टेटमेंट के अबाउट करेक्ट ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना है। स्टेटमेंट क्या है कि इन न्यूज़पेपर एडिटर्स पॉलिटिकल स्पीचेस एडवर्टाइजमेंट ETC, ठीक है, ओपिनियंस आर सेंट्रल टू द राइटिंग। इन सच राइटिंग द राइटर ट्राइज टू instruct his reader, mislead his readers, convenience convince convince readers to change their minds and share their viewpoints, प्रोवाइड नॉलेज टू रीडर। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो हमने लगाना है, या तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा डी या फिर सी, ठीक है। ये मुझे जो है कंफर्म नहीं है, ये आपने कंफर्म कर लेना है कि जो ओपिनियंस आर सेंट्रल टू राइटिंग इन सच राइटिंग, ठीक है। ओपिनियंस जो होती हैं उसमें ऑथर जो है वो क्या करने की कोशिश करता है, रीडर को जो है उसका माइंड, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज करने पे कन्विंस करता है, या फिर नॉलेज जो है रीडर को प्रोवाइड करता है। आई थिंक सी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन MCQs जो है MCQs नंबर 6 है। इसमें क्या है, अगेन हमें एक फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, इसको हमने फिल करना है। स्टेटमेंट क्या है कि इट वाज इजी टू गेस व्हाट दे हैड बीन डूइंग।
कि ये आसान है कि इट वॉज, ठीक है, ये गेस लगाना आसान है। व्हाट दे हैड बीन डूइंग, कि वो क्या कर रहे हैं। ऑप्शंस क्या हैं, एज, सो एज टू लाइव, टू लाइव, फॉर अ लिविंग, फ्रॉम लिविंग। इट वॉज ईजी टू गेस व्हाट दे हैड बीन डूइंग, इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास फॉर अ लिविंग। फॉर अ लिविंग ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस तरह की ये जो एमसीक्यूज आपको आएंगे ईएनजी 1 के, वो मोस्टली ग्रामर ही होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी हमने एमसीक्यूज किए हैं वो सारे ग्रामर बेस्ड हैं। तो अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आपका एमसीक्यूज में ये जो क्विजेज हैं इनमें 10/10 आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 क्विजेज जो हैं वो सॉल्व किए हैं। ये क्विज 1 हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद क्विज 1 का सेकंड सोल्यूशन जो है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। क्या है कि द इकोनॉमी इन चाइना इज़ बूमिंग, ठीक है, डैश मैनी फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्लानिंग टू एंटर चाइना मार्केट। चाइना की जो इकोनॉमी है वो बूमिंग है, ठीक है, एक्सीलेंट है। तो यहाँ पे डैश है, डैश में से हमने यहाँ पे लगाना है। तो मैनी फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है, जो बिडोने इन्वेस्टर हैं, बहुत से बिडोने इन्वेस्टर जो हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो चाइना की मार्केट में एंटर हों, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो बूमिंग है, एक्सीलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, इवन इफ, सो एज टू, इन एडिशन टू, दैट्स वाई। तो ये देखें, क्योंकि चाइना की जो है, चाइना की इकोनॉमी बूमिंग है, दैट्स वाई, इस वजह से जो है मैनी इन्वेस्टर्स प्लान कर रहे हैं वो कि चाइना की मार्केट में एंटर हो। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, दैट्स वाई, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है, विच ऑफ दीज मीन्स आ यूजलेस पर्सन, ठीक है। तो हमने बताना है कि आ यूजलेस पर्सन, इसका यहाँ पे मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑप्शन हमें क्या गिवन है, डेड वेट, डेड लॉस, डेड हीट, डेड वुड। अ यूजलेस पर्सन, इसका हो सकता है डेड वुड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो सकता है, या फिर डेड लॉस। इन दोनों में से आपने जो है वो गूगल करके चेक कर लेना है, मैं श्योर नहीं हूँ। आई थिंक मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो एमसीक्यूज नंबर 9 है। उसमें क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। सेंटेंस क्या है, टू पैराफ्रेज यू मस्ट, ठीक है। पैराफ्रेज करने के लिए यू मस्ट, आपको क्या यहाँ पे ऑप्शन जो है वो फॉलो करना है। यूज़ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, पैराफ्रेज करने में डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ करो, चेंज द मीनिंग, ठीक है। पैराफ्रेज जब टू पैराफ्रेज, ठीक है, जब पैराफ्रेज करो तो यू मस्ट चेंज द मीनिंग ऑफ पैसेज, राइट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखो, रीड बिटवीन द लाइन्स। तो यहाँ पे जो पैराफ्रेज के लिए कंडीशन है वो है कि राइट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। टू पैराफ्रेज यू मस्ट राइट इन योर ओन फ्रेज, जब आप पैराफ्रेज लिखें, पैराफ्रेज करें तो आप अपने वर्डों में लिखें, ठीक है, जो भी पैराग्राफ है, जो भी आप राइटिंग कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। उसमें क्या है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी हमने ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है फिल इन द ब्लैंक के लिए। तो स्टेटमेंट क्या है कि द क्लास वाज टू डैश फॉर स्टूडेंट्स एट दिस लेवल, कि क्लास जो है वो एट दिस लेवल स्टूडेंट के लिए डैश होती है, बहुत ज़्यादा, टू मतलब बहुत ज़्यादा डैश होती है। इवन द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट फेल टू द कोर्स, यहाँ तक कि जो स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कोर्स में फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांस्ड, लॉन्ग, बोर्डिंग, क्रिएटिव। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट होगा कि क्लास जो है वो इस लेवल के लिए, इस लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत एडवांस है, यहाँ तक कि स्मार्टेस्ट स्टूडेंट जो हैं वो भी इस कोर्स में फेल हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, एडवांस्ड। ये हमारा क्विज़ 1 जो है वो सॉल्व हो गया है, 10 एमसीक्यूज़ थे। अब क्विज़ 1 का सेकंड सोल्यूशन जो है वो हम सॉल्व करने लगे। 2 सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। और हो सकता है कि 2 वीडियोस देखेंगे, 20 एमसीक्यूज़ होंगे, 2 3 4 5, ठीक है। हो सकता है कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो आपके क्विज़ में रिपीट हो जाए, ना भी होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा किस तरह से आपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। तो हम नेक्स्ट क्विज़ जो है उसको स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है
कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। स्टेटमेंट क्या है, फॉर द पार्टी वी प्रिपेयर्ड डैश इनफ फूड। ठीक है, पार्टी के लिए हमने खाना जो है वो काफ़ी खाना जो है वो तैयार किया, जस्ट इन केस एनी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट अराइव। सिर्फ इसलिए, उस केस के लिए कि हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड बिन बुलाए मेहमान जो है वो आ जाएं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि पार्टी के लिए इनफ फूड जो है वो प्रिपेयर की है। तो यहाँ पे हमारे पास अप्रोप्रिएट, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो क्या आएगा, मच मोर, टू मच, मोर देन, रेदर देन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास यहाँ पे आएगा कि फॉर द पार्टी वी प्रिपेयर्ड मोर देन इनफ फूड। ठीक है, मोर देन इनफ फूड जस्ट इन केस एनी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट अराइव्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है, अ लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश गोइंग विद द ट्रिप। अ लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश गोइंग विद द ट्रिप। तो अब आपको यहाँ पे इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए सेंटेंसेस पे अच्छे कमांड होनी चाहिए। अगर आपको सेंटेंसेस आते हैं तो आप ENG 101 का क्विज जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और साथ में एक और हमारे पास क्लू है, वो क्या है कि ING। तो जब हमारे पास ING होता है तो ING यानी कि कॉन्टिन्यू है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ये। ING है तो ING जब होता है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, हम क्या करते हैं, हम इस आर एम का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शंस में भी गिवन है इस आर और एम। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे इस आर एम से यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट आएगा, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट होता तो फिर तो हम इस लगा देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं तो हम यहाँ पे लगाएंगे आर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन MCQs है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, हमने क्या करना है कि इन ऑप्शंस में से जो करेक्ट स्पेलिंग होंगे उनको सिलेक्ट करना है इस स्टेटमेंट के लिए। दिस डैश इज़ नॉट गेटिंग ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट। तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग्स हैं वो होंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास इसके करेक्ट स्पेलिंग है। आप गूगल करके इसकी स्पेलिंग्स जो हैं वो चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन MCQs है कि न्यूटन इमेजिन्ड लाइट टू डैश ऑफ पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम luminous bodies. The word that best fits the meaning of the blank in this sentence is. Newton imagined light to persist of particles, assist, डिसिस्ट या फिर कंसिस्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आएगा कि न्यूटन जो है उसने इमेजिन किया कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, कंसिस्ट मुश्तमिल आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन MCQs है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन भी आ गई, इसको हमने करेक्ट प्रेपोजिशन लगानी है कि इज़ योर ब्रदर डैश होम। इज़ योर ब्रदर एट होम। ठीक है, एट आएगा। इज़ योर ब्रदर एट होम, क्या आपका भाई जो है वो घर है। इज़ योर ब्रदर एट होम, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट वन MCQs है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। द वाटर इज़ टू डैश आई कांट सी द बॉटम। वाटर जो है वो बहुत डैश था, इसलिए मैं सी द बॉटम नीचे तक नहीं देख सका। ठीक है, पानी के नीचे नहीं देख सका क्योंकि पानी जो है वो बहुत डैश था। अब यहाँ पे बहुत डैश का क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक में हैवी आएगा, डीप आएगा, क्लियर आएगा या फिर स्कैरी। तो यकीनन पानी जो है वो बहुत डीप होगा, इसीलिए हम पानी की नीचे जो है वो नहीं देख सकते नीचे तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन जो है वो बी आएगा, डीप। वाटर इज टू डीप। नेक्स्ट वन MCQs है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इन्फेरेंस मीन्स, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इन्फेरेंस जो है उसका मीनिंग बताना है। तो इन्फेरेंस का मीनिंग होता है कि एविडेंस, फैक्ट, हकीकत। ठीक है, उसको बताना। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा टू स्टेट क्लियरली, टू रीड बिटवीन लाइन्स, टू मेक अ कंपेरिजन, नन ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे एविडेंस के, फैक्ट के रिलेटेड कोई भी नहीं है, यहाँ पे आएगा नन ऑफ द गिवन ऑप्शन।
नेक्स्ट वन MCQs है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। द स्टूडेंट आस्क्ड इफ ही कुड हैव एन डैश ऑन पेपर। स्टूडेंट ने पूछा कि इफ ही कुड हैव एन डैश ऑन पेपर। ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। स्टूडेंट आस्क्ड इफ ही कुड हैव एन एक्सटेंशन ऑन पेपर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन MCQs है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम की करेक्ट प्रपोजिशन जो है वो लगानी है कि डैश व्हाट डेज डू यू हैव योर राइटिंग क्लास। ऑन व्हाट डेज डू यू हैव योर राइटिंग क्लास, के किन दिनों में आपकी राइटिंग जो है क्लास जो है वो होती है, ठीक है। ऑन व्हाट डेज डू यू हैव योर राइटिंग क्लास। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन MCQs है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द टू फॉर्म ऑफ द वर्ब की टू फॉर्म है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन, इन्फिनेटिव, जेरेंड, एडजेक्टिव। तो वर्ब की जो टू फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं इन्फिनाइट, ठीक है। इन्फिनेटिव जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हमारे क्विज नंबर 1 था, क्विज नंबर 2 था, क्विज नंबर 2 था ENG 1 का, जिसके हमने 2 सोल्यूशन किए हैं। एक तो पहले मैंने आपको सोल्यूशन दिखाया और अब ये दूसरा। तो दोनों में आप देख सकते हैं ज़्यादा तकरीबन सारी जो है वो ग्रामर ही है। तो ग्रामर पे अगर आपको अच्छी कमांड है तो आपका क्विज जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है, मेरी तरह जिस तरह से मेरा हुआ है, ठीक है। तो आपने भी जो है इस क्विज को अच्छे से सॉल्व करना है, ग्रामर जो है उस पर अच्छी कमांड लेनी है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट इसका क्विज नंबर 3 जो है उसका सोल्यूशन मिले। GD बेस्ड असाइनमेंट क्विज़ के सोल्यूशन जो हैं वो आपको इस चैनल पे मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ अटैच हो जाएं।